औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने और सूरह यूनुस की आयत नंबर 9 है, पारा नंबर 11 है, रुकू नंबर 7 शुरू हो रहा है। और आयत नंबर 8 में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का जिक्र किया और उन पर ज़जर फरमाई कि जो लोग दुनियावी ज़िंदगी चाहते हैं और दुनिया की ज़िंदगी में खुश हैं और उनको आखिरत की फ़िक्र नहीं है और वो मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नाराज़गी का इज़हार फरमाया कि वो हमारी निशानियों को देखकर भी इबरत नहीं पकड़ते और हमारी निशानियों को देखकर भी मोमिन नहीं होते, वो गाफिल है। और फिर फरमाया कि उनका ठिकाना जहन्नम है और वो उनके अमाल की वजह से है। अब देखते हैं कि आयत नंबर 9 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों का जिक्र फरमा रहे हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे। अब ये मोमिनों का, मुसलमानों का जिक्र हो रहा है और बज़ाहिर मुस्लिम जो है, मुस्लिम मोमिन नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर मुस्लिम मोमिन हो और ये ज़रूरी है कि हर मोमिन मुस्लिम होता है। और जो ईमान और इस्लाम में फ़र्क है, ये पहले मैं बारहा जिक्र कर चुकी हूँ कि ईमान दिल की गहराइयों में उतर जाने का नाम है। ईमान अल्लाह तबारक व तआला का हो, जो अल्लाह तबारक व तआला को अपना कर देने, अल्लाह तबारक व तआला का ठिकाना दिल में बना लेने का नाम है। और इस्लाम जिस्मानी तौर पे अपने आप को फरमाबरदार करने का नाम है। जिस्म और दिल में फ़र्क होता है। जब कोई चीज़ हमारे दिल की गहराइयों में उतर जाती है और हम दिल की गहराइयों से उसको मान लेते हैं और उसके बगैर हमारी ज़िंदगी का लम्हा नहीं गुज़रता, पल नहीं गुज़रता, उसको हम ईमान कह सकते हैं। लेकिन जिसकी चीज़ की हमें जिस्मानी तौर पे आदत हो जाती है, किसी दुनियावी मजबूरी से हम कर रहे होते हैं या हमें जिस्मानी आदत प्रैक्टिस हो जाती है, उसको इस्लाम कहा जाता है। जैसे अगर आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस्लाम के जो अज़ा हैं, पार्ट ऑफ इस्लाम, वो सारे जिस्म से ताल्लुक़ रखते हैं। कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, ये सारे ऐसे हैं कि जो जिस्मानी प्रैक्टिस चाहते हैं, जिस्मानी मूवमेंट चाहते हैं। और जो ईमान है, अमनतु बिल्लाहि व मलाइकती कुतुबी रसूली यौमिल आखिर व क़द्र खैरी व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादिल, वो ऐसे तमाम अज़ा और अज्जा हैं, पार्ट्स हैं, जिनका ताल्लुक़ रूह से, जिनका ताल्लुक़ दिल से मान लेने का है। उसमें कहीं भी जिस्मानी मूवमेंट मानी नहीं रखती या नज़र नहीं आ रही है हमें, उसको ईमान कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि ईमान लाना शर्त है नेक अमाल की कबूलियत के लिए। अगर हमारे पास ईमान नहीं होगा, हम ईमान नहीं लाए होंगे, तो हम बारहा नेक अमल करते रहें, हमारे नेक अमाल वो ज़ाया हो जाएंगे, कबूल नहीं होंगे। क्योंकि अमाल की कबूलियत के लिए ईमान की शर्त लगा दी है, आमाना और वह आमिलुस्सालिहा, उसके बाद नेक अमाल की काउंटिंग होगी। और अगर हम ईमान नहीं लाते और बारहा बहुत ज़्यादा नेक अमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, तो उन अमाल की वैल्यू नहीं होगी, अमाल डी वैल्यू हो जाते हैं ईमान के बगैर। लेकिन ईमान अमाल के बगैर डी वैल्यू नहीं होता, फ़र्क पड़ता है उसमें लेकिन ख़त्म नहीं हो जाता। इसलिए कि अगर कोई बंदा ईमान लाता है और नेक अमाल नहीं करता और नेक अमाल ना करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की बख्शिश भी मुमकिन है और ना करने की वजह से सज़ा काट के जन्नत में जाना भी मुमकिन है। लेकिन अगर कोई शख्स ईमान ही नहीं लाता तो ना उसको बख्शिश के चांस हैं, सिर्फ इस नेक अमाल की वजह से ना बख्शिश के चांस हैं और ना अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सज़ा दे के जन्नत में जाने का वादा किया है। ये दोनों चीज़ें बहरहाल ईमान बेस है। ईमान लाएंगे तो अमाल की काउंटिंग होगी और ईमान लाएंगे तो बख्शिश की गुंजाइश होगी। ईमान नहीं लाएंगे तो ना अमाल वैल्यू रखते और ना बख्शिश का वादा है और अमाल जितना मर्ज़ी करते रहे। फरमाया कि आमनू, जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और नेक अमल करते रहे, यादीहिम रब्बिहिम बि ईमानिहिम, अल्लाह तबारक व तआला उनकी ईमान की तरफ रहनुमाई करते हैं, यानी उनको राह दिखा देते हैं, खोल देते हैं उनके लिए रास्ते और वो उस रास्ते पे चल पड़ते हैं जो रास्ता अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा है और जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की पसंद की जगह पर पहुँचने का वादा है उनसे, वो उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। खुद ही अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए राहें खोल देता है, आसान कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि मैंने इंसान को पैदा किया और फिर उसके लिए दो राहें दिखा दी और दोनों राहों पे चलना, जिस रास्ते का इंसान इंतखाब करता है उसके लिए मैं वही रास्ता आसान कर देता हूँ और चलकर मंजिल पर पहुँचता है। लेकिन
जज़ा और सज़ा मंजिल पर पहुँचने की है कि जिसने नेक रास्ते का इंतखाब किया वो अल्लाह के पसंदीदा जगह पे पहुँचेगा, और जिसने बुरे रास्ते का इंतखाब किया वो जहन्नम में पहुँचेगा। रास्ते के इंतखाब की अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक थोड़ा सा इख्तियार दे दिया है। फरमाया कि मैं उनको सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर देता हूँ और फिर वो उस मंजिल तक पहुँच जाते हैं। किस मंजिल तक? जो अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा मंजिल है। और वो अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा मंजिल थोड़ी सी हमें उसका नक्शा अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सामने भेजा है, और वो ये है कि उनको अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल कर देंगे। और वो जन्नत क्या है? जन्नत मनपसंद ज़िंदगी का नाम है। वो क्या मनपसंद है? जिसको हम तसव्वुर में ला रहे हैं, जिसका हम ख्याल कर रहे हैं, जिसको हम सोच रहे हैं, जिसको हम चाह रहे हैं, वो नहीं है। उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतनी खुशहाली और आसूदगी की ज़िंदगी है और इतनी नेमतें हैं कि उन नेमतों का हमारे दुनिया में कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सामने एक नक्शा तो पेश किया है, भेजा है, लेकिन हम उस नक्शे को देख के तसव्वुर में वो चीज़ें नहीं ला सकते जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए नेक बंदों के लिए इंतखाब किया हुआ है। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के वादे को मद्देनज़र रखते हुए हम अल्लाह तबारक व तआला से बहुत कुछ भलाई की उम्मीद करते हैं कि जो ना समझ आने वाली चीज़ है उसका नाम जन्नत है, और जो ना समझ आने वाली, और ये जो हम जिसका अहाता करते हैं, जिसका हम नक्शा खींचते हैं लोगों के सामने, वो उतना है जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया। उसके मुकाबले में हमारा नक्शा खींचना लोगों के सामने और एक तस्वीर पेश करना और तसव्वुर देना, वो उतना है जितना कि एक समंदर में कतरे पानी की वैल्यू भी नहीं है। हम समझ ही नहीं सकते, हम समझा ही नहीं सकते, इतनी बड़ी नेमतें हैं जिनका अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान से वादा किया हुआ है, जिसको जन्नत कहा जाता है। यहाँ फरमाया कि ऐसे बागात में अल्लाह तबारक व तआला ऐसे घर देगा, ऐसे ठिकाने उनको देगा कि जिसमें बागात होंगे, जन्नत में नेमतों के बागात होंगे और तरह तरह के फ्रूट होंगे, और उनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, दूध और शराब और शहद की नहरें बह रही होंगी। और ऐसी नहरों का तसव्वुर जो हम नहीं कर सकते, उसकी लज्जत का, उसके जायके का तसव्वुर हम नहीं कर सकते। और वो ऐसी नहरें बह रही होंगी जो कभी ना ख़त्म होने वाली होंगी और ना शोर करने वाली होंगी और ना इंसान को डिस्टर्ब करने वाली होंगी, जिसको देख के जिस इंसान की भूख नहीं होगी उसकी भी इश्तिहा हो जाएगी। और जब उसकी इश्तिहा होगी तो वो जिस चीज़ की इश्तिहा करेगा, फ्रूट की, दूध की, शराब की, शहद की, तो बावजूद इसके कि अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ परमानेंट इंसान के लिए सर्विस का इंतज़ाम किया होगा। फरमाया कि खूबसूरत लड़के आप खोरे लेके खड़े रहेंगे, उनके पास खड़े होंगे नहीं, हमेशा के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद जब इंसान की इश्तिहा होगी तो वो चीज़ खुद चलकर इंसान के मुंह तक पहुँचेगी। इंसान को अल्फाज नहीं बोलना पड़ेंगे। ज़रा तसव्वुर करें, तसव्वुर हो ही नहीं सकता, अल्लाह की नेमतों का अहाता कर ही नहीं सकते हम। फरमाया कि जब इंसान की इश्तिहा होगी, इंसान तसव्वुर करेगा, ज़ुबान में अभी नहीं आएगा ज़ुबान पे, लेकिन वो चीज़ चल के इंसान के मुंह में आना शुरू हो जाती है। और इंसान की तसल्ली के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने परमानेंट खूबसूरत सर्विस और एक्टिव सर्विस का वहाँ वादा किया हुआ है कि बहुत खूबसूरत जगह है उसके लिए, और वो उसमें हमेशा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की बेचैनी को दूर करने के लिए फरमाया कि वो उस जगह पर हमेशा के लिए रहेंगे, यानी कि कभी उन नेमतों के छीनने का चांस नहीं होगा। कोई भी नेमत हो उसका भरपूर तसव्वुर और भरपूर फ़ायदा, भरपूर इंजॉय उसको तभी बंदा कर सकता है जब उसको छीनने का डर नहीं होता। जब कोई नेमत बहुत ज़्यादा हमारे पास मौजूद हो, बहुत खूबसूरती में, बहुत वाफर मिकदार में, बहुत मन चाहिए हमारे पास मौजूद हो कोई नेमत, लेकिन हमें ये अंदाज़ा ना हो कि वो कब हमसे छिन जाएगी या कब तक हमारे पास है, तो हम परमानेंटली, हम कंप्लीट उसको एंजॉय नहीं करते और हम हमेशा एक खदशे में पड़े होते हैं कि ये कब हमारे पास से छिन जाएगी और हम इसके आदी हो जाएंगे, अल्लाह जाने इसके बगैर किस तरह ज़िंदगी बसर होगी, या क्या 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 खदशात होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ उसको परमानेंट रखने का वादा किया कि हम खालिदून फ़िया खालिदून, कि वो हमेशा उसमें रहेंगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मज़ीद खूबसूरत और आसूदा और इस्तराहत और राहत पसंद और तस्कीन वाली बनाने के लिए वहाँ इंसान के जोड़ों का इंतखाब किया है। हो रहे हैं अपनी जगह पे, लेकिन फरमाया कि वहाँ इंसान के लिए उसके जोड़े बाकायदा, जिनको दुनिया में वो पसंद कर रहा है वो आखिरत में उसके साथ होंगे, और वो भी हमेशा के लिए। ऐसा नहीं होगा कि 50 साल के बाद नहीं, बल्कि किसी भी ज़िंदगी के किसी हिस्से में खदशा लगा होता है कि कौन पहले मर जाएगा और दूसरा ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। वहाँ ये
खदशा नहीं होगा, ये परेशानी नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी दावाहुम फ़ीहा सुबहान अल्लाहुम्मा, और जब वो उस जगह पहुँचेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि वो अमदन कहेंगे, बल्कि बेख्तियार उनके मुंह से निकल आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला तू पाक है, ए हमारे रब, ए हमारे अल्लाह, ए हमारे माबूद, तू पाक है, बेशक तू पाक है। किस चीज़ से पाक है? जो हम तुझ पे इल्ज़ामात देते रहे हैं, जो हम तुम्हारे बारे में बदगुमानियाँ करते रहेंगे, सारी चीज़ों से, सारे अबू से तू पाक है। तहय्युहुम फ़ीहा सलाम, सारी चीज़ों से हट के, सारी चीज़ों को एंजॉय करने के बाद इंसान के लिए जो सबसे बड़ी नेमत होगी वो अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा। और यहाँ फरमाया गया है कि उनके लिए एक नेमत और एक तोहफ़ा, सबसे बड़ा तोहफ़ा एक और होगा। जब सारे तोहफ़ों को देख के वो बेख्तियार उनकी ज़ुबान से निकल आएगा अल्लाह तबारक व तआला तू पाक है, सारी उन चीज़ों से, सारे उन हमारे बदगुमानियों से, सारे हमारे दावों से, सारी हमारे गलतफहमियों से और सारे हमारे इल्ज़ामात से तो पाक है जो हमने सोचे थे। उसकी जब उनके बेख्तियार उनकी ज़ुबान से ये निकलेगा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक सबसे बड़ा इनाम उनकी तरफ आ जाएगा, वो सलामन, कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको सलामती होगी, सलामती का मैसेज होगा। और सलामती का मतलब होता है अमन, और उनसे यानी कि उनको ये मैसेज दिया जाएगा कि ये जगह तुम्हारे लिए हमेशा की दिया और पूरा अमन है, यहाँ तुम्हें कोई स्ट्रगल, कोई परेशानी, कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। व आखिर दावाना, और फिर उसके बाद जो आखिरी अल्फाज उनके मुंह से अदा होंगे, ज़ुबान से अदा होंगे, वो ये होंगे, जन्नतियों की बात कर रहे हैं, वो लोग जो दुनिया की ज़िंदगी में मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं अल्लाह के दीन की खातिर, उनकी बात हो रही है। और जो आखिरी उनके अल्फाज होंगे वो ये होंगे कि अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला है। यहाँ बात पालने की आ गई और इंसान के पालने की बात नहीं की। इंसान अगर किसी मुर्गी के, बकरी के बच्चे को पाल लेता है तो बाद में उससे उम्मीदें वाबस्ता रखता है। एक डेफिनेटली अगर एक मुर्गी के बच्चे से को पालता है तो बाद में उससे उम्मीद होती है कि इन टाइम ये इसके काम आएगा, इसको ज़बह किया जाएगा, इससे गोश्त हासिल किया जाएगा या इससे कोई और फ़ायदा होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी फ़ायदे के लिए इंसान को नहीं, किसी कायनात को तख्लीक किया, किसी अपने फ़ायदे के लिए नहीं किया और उसको पाला पोसा। फरमाया वो जन्नती बेख्तियार कहेंगे कि तू पाक है अल्लाह ताला, सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला तेरे लिए है और सारी तारीफ़ें तेरे लिए हैं और तू ही सबको पालने वाला है। और ये बहुत बड़ा एतराफ़ होगा। और एतराफ़ क्या होगा कि दुनिया में इन्हीं चीज़ों के बारे में हमने गलतफ़हमियाँ पाल रखी होती हैं और कभी अल्लाह के साथ शरीक ठहरा देते हैं तो अल्लाह को पाक नहीं समझते, कभी अल्लाह की तारीफ़ के साथ, नमाज के साथ, दुआ के साथ किसी और को शामिल कर लेते हैं तो पाक नहीं समझते, कभी पालने के लिए और देने के लिए हम रब किसी और को मान लेते हैं दुनिया में। वहाँ इन सारी गलतियों का इतराफ़ करते हुए ये अल्फाज कहे जाएंगे। इन अल्फाज का मतलब ये है कि इन्हीं बदगुमानियों में हम ज़िंदगी गुजारते हैं और दुनिया के होकर रह जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को भुला देते हैं या अल्लाह को नाराज़ करते हैं। इन्हीं बदगुमानियों का एतराफ़ करते हुए वहाँ कहा जाएगा, इंसान एतराफ़ करेगा कि सुबहाना का तो पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफ़ें तेरे लिए हैं रब्बुल आलमीन, और तू ही जहान को पालने वाला है, तेरे अलावा किसी और की ताकत और सलाहियत और क़ुव्वत नहीं है। ये एतराफ़ जुर्म होगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक है जो लाइक मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफ न बला हम यखज़ानून में करते हैं। अल्लाह ताला ईद आपकी गुजर गई है बल्कि एंड हो रहा है, और दुआ में याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि ईद और रमज़ान की ही दुआएं कबूल होती हैं, और दुआ हर वक्त और हर लम्हा और अल्लाह की तारीफ़ हर वक्त और हर लम्हा ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।